अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फ़हीम रमज़ान सीरीज़ के साथ। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़बान के नीचे रखने वाली गोली। ज़बान के नीचे रखने वाली गोली, जिसको आम तौर पे एंजिसिड के नाम से जाना जाता है, वो जो पुराने हार्ट पेशेंट हैं अक्सर उनकी जेबों में या ख़वातीन के पर्स में पाई जाती है। कुछ कुछ हाई ब्लड प्रेशर के लोग भी इसको रख लेते हैं एहतियातन। जो पुराने ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको पता होता है कि ये ब्लड प्रेशर भी लो करने में काम आती है। अच्छा, मोस्टली जो ये दवा जो इस्तेमाल करते हैं या इनको जिनको दी जाती है बाय देयर कंसल्टेंट्स, तो वो चेस्ट पेन के हवाले से दी जाती है। और जब भी चेस्ट पेन होता है तो इसमें ये इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिल जाता है। इसका मैकेनिज़्म ये है कि ये जो दिल की शरियानें जब तंग हो रही होती हैं तो वो दौरान खून दिल के मुख्तलिफ़ हिस्सों को कम हो जाता है। बहुत कम हो जाने पर वो फिर एक दर्द की कैफियत जन्म लेती है। तो ये जो हमारी एंजिसिड है, नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये दिल की शरियान को थोड़ा सा खोल देती है। और दिल के शरियान को नहीं, बाकी तमाम शरियानों को भी जहाँ जहाँ इसका असर होता है वो तंगी से थोड़ा सा मज़ीद डायलेट कर देती है। दिल के शरियानों पे खुलने से इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये होता है कि टीस की कैफियत कम हो जाती है। और अगर कोई सीवियर इमरजेंसी हो रही है तो वो फ़ौरन अपने जो भी नियरेस्ट कार्डियक सेटअप है वहाँ पे पहुँच सकता है और लाइफ सेविंग हो सकती है। तो ये एक बहुत ही कारआमद दवा है जिसका सही इस्तेमाल और बर वक्त इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक और काफ़ी लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। सेकेंडली, इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट मैं आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये बता दूं कि इसमें अगर लो ब्लड प्रेशर पे आपने ये दवा ले ली, आप ज़रा सुनिएगा कि लो ब्लड प्रेशर पे अगर आपने ये दवा ले ली, आपका ब्लड प्रेशर 80-50 है और आपको दिल में कैफियत हुई है और आपने ये दवा ले ली है, तो मज़ीद ये ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा, तो आपका 70-40 और 70-30 भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको फ़ौरन ही चक्कर और घुमेरे की कैफियत आएगी, और अगर आप खड़े हुए हैं तो आपका ऐन मुमकिन है कि आप फ़र्श पे गिर जाएं। तो इसलिए एहतियात के साथ इस दवा को इस्तेमाल करें कि आप लेटे हुए हों और हालत आराम में हों, और या कहीं आप रास्ते में हों और आपको ये कैफियत हो रही है तो आप कहीं बैठ के ये दवा लें और काफ़ी देर तक बैठे रहें, ताकि इसके जो भी क्योंकि आप रास्ते में तो आपको नहीं पता आपका ब्लड प्रेशर क्या है, लेकिन इसको असेस करना ज़रूरी है कि 5-10 मिनट में अगर आपको ऐसे चक्कर या इस तरह की कैफियत आ रही तो आपका ब्लड प्रेशर इस काबिल है कि आप आगे चल के कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग हमारे पास आ जाते हैं कि जो ये दवा लेते हैं, और जब हम उनका बीपी चेक करते हैं तो उनका बीपी ड्रॉप होता है। कहने का मकसद ये नहीं है कि आप ये दवा इस्तेमाल ना करें, दवा इस्तेमाल करें, हस्ब ज़रूरत करें, बर वक्त करें, और जब करें तो इसको कहीं बैठ के लें अगर घर से बाहर हैं, क्योंकि ज़्यादा ख़तरा आपको घर से बाहर होता है। घर में फिर भी लोग देखने वाले होते हैं, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो भी जाती है कि जिसमें आप गिरने का अंदेशा हो, तो अतराफ़ में आपके अगर घर वाले हैं तो आप आराम से ये सिक्योर हो सकते हैं। लेकिन बाहर अगर ये चीज़ हो रही है तो जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके अतराफ़ के लोग आपको सपोर्ट कर सकें, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि आपके अंदर हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। घबराहट की कैफियत जाहिर सी बात है एक सराउंडिंग में डेवलप हो सकती है, और हमारे यहाँ इतनी आगाही नहीं है कि इन केस ऑफ सच एमरजेंसीज़ पब्लिकली तो इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं एट प्री मैच्योर लेवल पे। तो एंजिसिड का ये फंक्शन जो इम्पोर्टेंट बहुत था कि ये किस तरह काम करती है और किस वक्त इसको लिया जा सकता है और इसको किस तरह लेना चाहिए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे नाजरीन के लिए। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन, एंड आई होप कि तमाम जो दिल के अमराज जो मरीज़ हैं वो अगर इस दवा को तरीके से अगर बर वक्त और टाइमली ले लेंगे, और फिर उसके बाद कोशिश करें कि इसको एक गोली को दूसरी गोली के दरमियान 5 मिनट का वक्फ़ा भी रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने ट्राई मारनी है तो 3 अटैम्प्ट्स आप कर सकते हैं, यानी 0 टाइम पे, फिर 5 मिनट्स पे और फिर 10 मिनट्स पे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं लेना है अगर आप सेटल नहीं हो रहे हैं। सेकेंडली, आप जब सेकंड डोज़ ले रहे हैं 5 मिनट्स पे, तो उस वक्त आप अपने घर वालों को अलर्ट कर दें
और रेडी हो जाएं कि अगर नेक्स्ट 5 मिनट्स में सेटल नहीं होता है तो ज़बान के नीचे रखते हुए आपने मूव ऑन भी कर जाना है फॉर कार्डिक सेटअप। तो ये कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं, ये अगर बर वक्त सही तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक परेशानी से बच सकेंगे। आई होप कि मैंने अपना मैसेज सही अल्फाज में आपको कन्वे कर दिया है और ये इंशाल्लाह यूज़फुल भी रहेगा आपके लिए, और जो आप जिनको नहीं पहुंच सका उनको भी ये मैसेज डिलीवर करें। और ये पब्लिक सर्विस है और इंशाल्लाह इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।